हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं थर्मल पावर प्लांट के नुकसान और फायदे के बारे में। जी हाँ, तो थर्मल पावर प्लांट होता है, उससे हमें क्या-क्या नुकसान होते हैं और क्या-क्या फायदे होते हैं, उन सब की चर्चा आज के हम वीडियो में करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी चीज़ की 100% एफिशिएंसी नहीं होती है। एफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता, मतलब कोई भी चीज़ 100% अच्छी नहीं होती है। उसमें कुछ ना कुछ फायदे और कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर ही होते हैं। तो ऐसा ही हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है और आज हम आपको बताएँगे कि इसमें क्या-क्या हमें फायदे होते हैं और क्या-क्या नुकसान होते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और हमारी आगे वाली वीडियो और देखते रहें। ठीक है? तो शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है, जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है, सबसे पहले अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होता है कि हमें थर्मल पावर प्लांट को चलाने के लिए जिस कोयले का उपयोग करना पड़ता है, मतलब जिस कोयले का हम उपयोग करते हैं, वो कोयला हमें बहुत ही सस्ता और अच्छी मात्रा में मिल जाता है। ठीक है? तो एक फ़ायदा ये हो गया कि हमें कोयला सस्ता मिलता है। जिस कोयले का हम उपयोग करते हैं, ठीक है, वो वाला कोयला हमें सस्ता मिलता है। फिर इसका दूसरा और अच्छा फ़ायदा ये होता है कि हम इसे कहीं भी लगा सकते हैं, जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है, इसे हम कहीं भी लगा सकते हैं। कहीं भी मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम इस नदी के पास लगाएँ या समुद्र के पास लगाएँ, मतलब कहीं भी जैसे नदी, समुद्र, झील, तालाब, झरने, इनमें से किसी के पास भी थर्मल पावर प्लांट को हम लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये हमें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई जो थर्मल पावर प्लांट है, ये नदी के पास ही लगेगा सिर्फ या समुद्र के पास ही लगेगा सिर्फ या झील के पास ही लगेगा सिर्फ, मतलब इन जहाँ-जहाँ पानी के स्रोत होंगे वहाँ कहीं भी थर्मल पावर प्लांट को हम लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि उसके आस-पास जो है ही के मतलब बहुत बड़ा मैदान या फिर बहुत बड़ी जगह होनी चाहिए, ठीक है? मतलब उसके आस-पास कोई भी बसा हुआ क्षेत्र या फिर गाँव, शहर ये सब नहीं होने चाहिए, ठीक है ना? चलिए, तो ये है इसका दूसरा फ़ायदा। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे फ़ायदे की, तो थर्मल पावर प्लांट जो होता है ना, ये इसकी निर्माण लागत कम होती है। मतलब इसे बनाने में कम कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है और जो होता है ये आसानी से बन भी जाता है, ठीक है? मतलब इसे बनाने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा खर्चा नहीं होता है और ये जल्दी बन जाता है। फिर इसके बाद ये कम स्थान में बन जाता है, मतलब इसे बनाने के लिए कम जगह चाहिए पड़ती है। कम जगह है, देखो मैंने एक वीडियो बनाया था, जो था कि थर्मल पावर प्लांट कैसे बिजली बनाता है, ये कहाँ बनता है और बिजली बनाने की प्रोसेस क्या-क्या होती है। तो उसमें मैंने कहा था कि थर्मल पावर प्लांट के लिए मतलब थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिए लगभग 4 से 5 किलोमीटर की जगह चाहिए होती है। तो ये 4 से 5 किलोमीटर की जगह कम है उनकी तुलना में, किसकी? सौर पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर हो गया, माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट हो गया। तो इन सब प्लांटों में जितनी जगह चाहिए होती है ना, उससे कम जगह हमारी थर्मल पावर प्लांट को लगती है। तब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि थर्मल पावर प्लांट को बनाने के लिए कम जगह, कम स्थान की आवश्यकता होती है। तो एक फ़ायदा इसका ये हो गया, ठीक है? अब हम बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट के नुकसान के बारे में। कि जो हमारा प्लांट होता है, इससे हमें क्या-क्या नुकसान होते हैं? तो सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वातावरण को, मतलब इससे प्रदूषण बहुत अधिक होता है। जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारा प्लांट होता है, इसमें हम कोयले को जलाते हैं, तो कोयले को जलाने से क्या होता है? धुआँ हो निकलता है और धुएँ से जो है वातावरण में प्रदूषण होता है। तो सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा नुकसान ये है हमारा प्रदूषण का कि इस प्लांट के ज़रिए प्रदूषण बहुत अधिक होता है। फिर अगर बात करें इसके दूसरे नुकसान की, तो एक नुकसान इसका ये होता है कि मान लीजिए गलती से भी अगर आपका पावर प्लांट जो होता है, वो किसी भी भार केंद्र या फिर किसी भी सब स्टेशन से दूर स्थापित हो गया, यानी दूर बन गया, तो क्या होता है? अगर हम सब स्टेशन को प्लांट से 100 यूनिट बिजली भेजेंगे, तो वो सब स्टेशन तक पहुँचते-पहुँचते 60 या 70 यूनिट ही बचेगी, क्योंकि सब स्टेशन जो है दूर है प्लांट से अपने। इससे क्या होता है? हमारा लॉस होता है और प्लांट को भारी नुकसान हो जाता है। ठीक है? अब अगर हम इसकी बात करें और नुकसान क्या-क्या होते हैं इसमें, तो अभी तक हमने किन-किन नुकसानों को गिना है वो आप सुनिए। सबसे पहले तो जैसे प्रदूषण होता है, फिर अगर ये प्लांट भार केंद्र से यानी सब स्टेशन से दूर है तो हमें बिजली का नुकसान भी हो जाता है, बिजली का हमें लॉस हो जाता है। फिर इसके बाद और नुकसान इसमें क्या होते हैं कि इसकी जो वो मेंटेनेंस लागत होती है, मेंटेनेंस का खर्चा हर महीने ज़्यादा होता है। देखिए इसे बनाने में ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है, लेकिन हर महीने जो इसका मेंटेनेंस होता है, मतलब इसमें क्या-क्या चीज़ खराब हुई है, क्या-क्या अच्छी है और किसे सुधारना है, तो उसकी लागत इसमें ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? तो एक नुकसान ये है इसका कि मेंटेनेंस लॉस इसमें जो है मेंटेनेंस लागत ज़्यादा लगती है। फिर इसके बाद बात आते हैं इसके और नुकसान क्या-क्या होते हैं इसमें। तो हमारा जो प्लांट होता है,
इसमें आपको कि जैसे मान लीजिए आपका मेंटेनेंस वर्क चल रहा है प्लांट का, तो उसके लिए थोड़ी देर के लिए या थोड़े समय के लिए क्या करते हैं, हम टरबाइन को बंद कर देते हैं। अब टरबाइन को जब बंद करेंगे, तो उसमें स्टीम आएगी नहीं जो वहाँ बन रही है, लेकिन कोयला जलता रहेगा। कोयला जलेगा तो बॉयलर में स्टीम बनेगी, लेकिन वो वहाँ तक नहीं आएगी, कहाँ तक, टरबाइन तक, क्योंकि टरबाइन बंद किया हुआ है। तो क्या होता है, स्टीम बॉयलर में इकट्ठी होती रहती है, इससे बॉयलर को भी नुकसान हो जाता है और कोयल का भी वेस्ट हो रहा है, कोल भी नुकसान होता है। तो इससे ये बड़ा नुकसान ये भी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने बात की है कि कोल, जो हमारा कोल थर्मल पावर प्लांट होता है, इससे हमें क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं। अब आगे की वीडियो हम चर्चा करेंगे इसी के संबंधित और विषयों के बारे में, ठीक है। धन्यवाद।